नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष की उत्कृष्ट जानकारी हम प्रसारित करते रहते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण, जन्म कुंडली में बनने वाले योगों से संबंधित जानकारी भी आप लोगों के लिए हम प्रसारित करते रहते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए पंच महापुरुष योगों में अत्यंत महत्वपूर्ण योग का स्थान रखने वाले योग भद्र योग से संबंधित जानकारी लेकर आए हुए हैं। जन्म कुंडली में किस तरह से भद्र योग बनता है और इसका क्या फल है, यह हम आप लोगों को बताएंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे भद्र योग की, और उसमें से भी पावरफुल भद्र योग कैसे बनता है। सूत्रानुसार किसी भी जन्म कुंडली में बुध ग्रह यदि लग्न से व चंद्रमा से केंद्र के घरों केंद्र के जो घर होते हैं, प्रथम घर, चतुर्थ घर, सप्तम घर व दसम घर, इन स्थानों पर यदि अपनी स्वराशि मिथुन राशि व स्वराशि व उच्च राशि कन्या राशि में यदि स्थित हो तो भद्र योग बनता है। यदि लग्न से एक जगह से भी बने तो भद्र योग, यदि लग्न व चंद्रमा दोनों जगह से भद्र योग बन रहा है तो यह अत्यंत ही सुख फलदायी है। इसका सुख फल क्या है या फिर बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं भद्र योग की। मान के चलिए कि मिथुन लग्न है, आप वैसे भी समझ सकते हैं। मिथुन लग्न होगा, कन्या लग्न होगा, धनु लग्न होगा या मीन लग्न होगा। इनमें इनकी बुध ग्रह की जो राशि है मिथुन राशि वह कन्या राशि या केंद्र में ही आएगी। तो यदि कभी इन भावों में केंद्र में बुध बैठ जाता है तो स्वतः ही भद्र योग बन जाता है। मान के चलिए कि यदि किसी मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में बुध ग्रह चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, बुध ग्रह केंद्र के स्थानों में चतुर्थ भाव में, लग्न से चौथे भाव में हो गए तो भद्र योग बन गया। यदि इन्हीं परिस्थितियों में यदि मिथुन राशि, धनु राशि या मीन राशि कोई भी राशि बन जाती है तो भी पावरफुल भद्र योग बनता है, तो भी पावरफुल भद्र योग बनता है। इसके अतिरिक्त इन भावों में 3, 6 ये कहीं पर भी आ जाए, बुध बैठ जाए तो केंद्र में बैठे रहेंगे तो बुध से तो भद्र योग बनेगा ही बनेगा। इसके अतिरिक्त यदि चंद्रमा से भी बुध पहले, चौथे, सातवें, आठवें हो जाए तो भी भद्र योग, पावरफुल भद्र योग बनता है। तो ऐसा भद्र योग जीवन में व्यक्ति को अति महत्वाकांक्षी बनाता है। भद्र योग यानी बुध ग्रह से बनता है तो बुध ग्रह को वाणी का कारक माना जाता है। तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत ही चतुर होता है शब्दों का, यानी कि उसकी वाणी में ऐसी मिठास होती है कि वो बड़े से समुदाय को भी अपनी बातों में मोहित कर सकता है। और बुध को व्यवसाय का भी कारक माना गया है, तो जिसका भद्र योग होता है तो ऐसे व्यक्ति बड़े व्यवसायी यानी कि सफल व्यवसायी भी देखे गए हैं। इसके अतिरिक्त अच्छे पत्रकार, टीवी रिपोर्टर और जज, वकील, शिक्षक और इसके अलावा बैंकिंग क्षेत्र में जो बड़े स्तर पर कार्य करते हैं, ऐसे लोग भद्र योग से संबंधित जातक होते हैं। तो भद्र योग, इसके अलावा भद्र योग की एक बहुत बड़ी विशेषता है, भद्र योग के जातकों में युवापन ज्यादा रहता है। वह अपनी उम्र से कम उम्र के दिखाई देते हैं, क्योंकि बुध ग्रह की एक विशेषता होती है युवापन बुध ग्रह में है। और भद्र योग के जातक हर माहौल में घुल मिल जाते हैं। मित्र के साथ मित्रता वाला व्यवहार व शत्रु के साथ शत्रुता वाला व्यवहार। यह कहने का अर्थ है कि बुध ग्रह शुभ ग्रहों के साथ जाते हैं तो शुभ बन जाते हैं, अशुभ ग्रहों के साथ जाते हैं तो अशुभ ग्रह बन जाते हैं। तो जिस व्यक्ति का भद्र योग होता है वह सबके साथ तालमेल बैठा के रखता है और आगे बढ़ते रहता है। तो हर क्षेत्र में सफल होते हैं भद्र योग वाले व्यक्ति। एवं पंच महापुरुष योग में जो भी हमने योग बताए आपको, सच योग, मालव्य योग, रुचक योग, हंस योग और भद्र योग, यह योग अपने आप में अत्यंत ही पावरफुल, तुरंत फलदायी, शक्तिशाली योग है। और जिस जातक के भी यह योग बनते हैं वह अपने जीवन में कुछ न कुछ उल्लेखनीय कार्य अवश्य ही करता है और जीवन को सुखपूर्वक भोगता है। किन्हीं भी परिस्थितियों से निपटने की उसके अंदर, उनको सुलझाने की अद्भुत क्षमता होती है, जिनके पंच महापुरुष योगों में से एक योग भी बन जाता है। कई जातकों के 2-2, 3-3 योग भी देखने में आते हैं। तो यह संक्षिप्त फल हमने आप लोगों को बताया। बाकी जो पंच महापुरुष योगों का फल घटित होता है उसके लिए पूर्णतः जन्म पत्रिका से विश्लेषण के दौरान भी फल निकलता है।
तो इसका पूर्ण फल तभी जाने जब जन्म पत्रिका को आप किसी योग्य ज्योतिषी से एक बार दिखवा लेते हैं, तो वह आपको विस्तार पूर्वक विस्तृत तौर पर अन्य ग्रहों की स्थिति का भी जायजा लेते हुए उसका सटीक फल आपको बता सकता है। कोई उपाय विशेष हो तो उसके बारे में भी आपको अवगत करा सकता है, यदि पंच महापुरुष योगों में से किसी योग का फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो यह संक्षिप्त सी जानकारी जो भद्र योग से संबंधित हमने आपको बताई कि बुध ग्रह केंद्र के 1, 4, 7, 10 इन स्थानों पर अपनी राशि, मिथुन राशि व कन्या राशि जो कि उच्च राशि भी उनकी होती है, उनमें बैठ जाए और चंद्रमा से यदि अपने ही स्थान पर चंद्रमा के साथ बैठ जाए, चतुर्थ हो जाए, सप्तम हो जाए, दसम हो जाए, पावरफुल भद्र योग बनता है। तो यह जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आई तो जरूर आगे बढ़ाकर आप इसे शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। यदि आपको जानकारी हमारी पसंद आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने शुरू हो जाएंगे, पूर्व की जानकारी भी आप लोगों को देखने को सुनने को मिलेगी। बहुत अच्छी जानकारी है ज्योतिष शास्त्र की, कहीं ना कहीं काम आने वाली जानकारी है। तो जुड़िए गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। तो मिलेंगे किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ, किसी अच्छे योग की जानकारी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।